Hi everyone, I hope that you all are at your best of your health and spirits. आज मैं अपनी कोई भी पोएम लेके नहीं आया हूँ। आज मैं एक फेक न्यूज़ अलर्ट लेके आया हूँ आपके लिए। जैसे हिंदी में एक बहुत बड़ी कहावत है कि हर चमकने वाली चीज़ सोना नहीं होती, वैसे इंटरनेट पे और व्हाट्सएप पे और फेसबुक पे रोटेट होने वाली हर चीज़ रियल नहीं होती। सो आज हम बात करेंगे इंडिया और चाइना के स्टैंड ऑफ के बारे में जो LAC पे हो रहा है। और 2 दिन पहले या एक दिन पहले एक वीडियो और एक फ़ोटो काफ़ी वायरल हुआ जहाँ पे चाइनीज़ ट्रूप्स इंडियन आर्मी ट्रूप्स को घायल करके उनकी शिनाख्त कर रहे हैं। तो आज हम देखेंगे कि ये इमेज रियल है या फेक है, और जो हम लोग जो फेक प्रोपेगेंडा फैलाने में एज अ कैटलिस्ट हेल्प कर रहे हैं वो सही है या गलत। लेट्स सी। कल रात को मुझे ये फ़ोटो मिला जिसमें यहाँ पे इस फोटो के अकॉर्डिंगली या जो वीडियो है उस वीडियो के अकॉर्डिंगली जो लोग शिनाख्त कर रहे हैं इन्हें चाइनीज़ ट्रूप्स कहा जा रहा है, और जो भूमिशाही जो पड़े हुए हैं जो नीचे ज़मीन पे पड़े हुए हैं इन्हें इंडियन आर्मी के ट्रूप्स कहा जा रहा है। तो अब हम जानते हैं कि ये सच है या झूठ। एक बार इस इमेज को ध्यान से देख लीजिए आप। जब ये वीडियो मुझे मिला और जब ये स्क्रीनशॉट मुझे मिला तो मैंने एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न एकदम से एक कंक्लूजन में आने के बजाय मैंने इस पर कम से कम 6 घंटे का रिसर्च किया कल पूरी रात बैठ के। तो इससे पहले मैं इस न्यूज़ के बारे में बताऊं कि ये सच है या रियल, मैं आपको एक छोटा सा फ्लैशबैक देना चाहता हूं और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताना चाहता हूं। सन 2013 अक्टूबर के टाइम पे हमारे भारत ने और चाइना ने एक बॉर्डर डिफेंस एग्रीमेंट साइन किया, जिसके मुताबिक दोनों देश LAC लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के आर पार अपनी पेट्रोलिंग कर सकते हैं, बशर्ते कि उन दोनों के बीच में कोई भी आर्म्ड कन्फ्लिक्ट नहीं होना चाहिए। यहाँ पे एक शब्द यूज़ हुआ है आर्म्ड कन्फ्लिक्ट, कि जब भी वो पेट्रोलिंग करेंगे और एक दूसरे के सामने जब वो दोनों सामने आएंगे या उनके बीच में कोई भी बहसबाजी कुछ भी होता है, कोई भी डिफरेंस आता है, तो वो कोई भी आर्म्ड कन्फ्लिक्ट नहीं लेके आएंगे। तो जितनी हमारे पास पहले वीडियोस आई हैं इंडियन आर्मी और चाइनीज़ आर्मी के बीच में जब भी कोई ऐसी बहसबाजी हुई है, तो आपने देखा होगा कि वो हमेशा अपने शोल्डर से दूसरे सोल्जर को शोल्डर टू शोल्डर पुश करते हैं, अपने हाथों का भी वो प्रॉपर्ली यूज़ नहीं करते। राइट। तो यहाँ पे ना वो कोई आर्म यूज़ कर रहे हैं, ना प्लस वो कोई प्रॉपर मल्ल युद्ध कर रहे हैं, वो अपने शोल्डर से एक दूसरे को पुश करते हैं रिस्पेक्टिंग दिस बॉर्डर एग्रीमेंट। अब आप मुझे ये बताइए, जो मैंने आपको कहा कि जो बॉर्डर डिफेंस एग्रीमेंट था LAC के लिए जो इंडिया और चाइना के बीच में हुआ अक्टूबर में, उसमें जब बिना आर्म्ड कन्फ्लिक्ट के एक शोल्डर के धक्के से ऐसे कौन से सोल्जर्स हैं जो ज़मीन पे गिर जाएंगे? ऐसी कौन सी फोर्सेस है वर्ल्ड में जो बिना ट्रेनिंग के वो आर्म फोर्सेस में दाखिल हो जाते हैं और वो इतने कमज़ोर हैं कि एक धक्के से वो भूमिशाही हो जाते हैं? सो यहाँ पे एक क्वेश्चन अराइज होता है कि, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इनके पास सिर्फ और सिर्फ स्टिक्स हैं, किसी के पास भी गन नहीं है। देखिए आप, यहाँ पे किसी के पास भी कोई भी गन नहीं है, ना कोई हथियार है, और ना ही इनके हाथों में कोई खून। ध्यान से देखिए आप। जस्ट मैंने जब इस इमेज को अच्छे से देखा जहाँ पे कोई हथियार शो नहीं है, ना कोई खून शो हुआ है किसी भी चाइनीज़ ट्रूप के हाथों में, तो मुझे पहला शक हो गया कि ये इमेज फेक हो सकता है। और वैसे भी सब जानते हैं कि चाइना बहुत बड़ी सुपर पावर है, एक बहुत ही बड़ी मैन्युफैक्चरिंग पावर है। और वैसे भी कौन ये मना कर सकता है कि जो कोरोना वायरस है, सॉरी जो चाइनीज़ वायरस है, वो इन्होंने मैन्युफैक्चर किया। और इकोनॉमिक्स जो हमारा सब्जेक्ट है उसको चैलेंज कर दिया कि भैया हम तो बिना डिमांड के भी सप्लाई कर सकते हैं। खैर वो बात अलग है। हम लोगों को ये बताया जाता है कि चाइना हमेशा ये कहता है कि आप 1962 ना भूलें या 1962 का जो वॉर था इंडिया चाइना के बीच में वो ना भूलें। पर हम यहाँ पे एक चीज़ या शायद 2 चीज़ें भूल जाते हैं इंडियंस, जो हम उन्हें जवाब दे सकते हैं। पहली चीज़, 1962 वॉर में हमने विश्वास के ऊपर युद्ध किया था, शांति प्रस्ताव दिया था, और हमारे साथ ही धोखा हुआ। बट चाइना ये भूल जाता है कि एक युद्ध और हुआ था 1967 में नाथुला और चोला पे, सितंबर 11 से लेके 14 के बीच में, जहाँ पे भारत की तरफ से 88 जवान 88 सोल्जर्स शहीद हुए थे और 163 जख्मी हुए थे, कैजुअलिटीज़ थी। वहीं चाइना की तरफ से 350 प्लस सोल्जर्स मारे गए थे और 450 से ज़्यादा यानी 450 से ज़्यादा कैजुअलिटीज़ उनके थी।
तो वहाँ पे उनकी डिफीट हुई थी। अगर आपको इसके बारे में और जानना है तो आप जाके इसके बारे में पढ़ सकते हैं। 1967 स्टैंड ऑफ बिटवीन इंडियन आर्मी एंड चाइना, जहाँ पे इंडिया की जीत हुई थी। डोकलाम मुद्दा, जहाँ पे इंडिया ने भूटान का साथ दिया, वहाँ पे भी इंडिया की काफ़ी बड़ी डिप्लोमेटिक जीत रही। तो इतनी 2 जीतों के बाद भी क्या इंडिया ऐसे मार खाने वाला है? नहीं। चीज़ 2 टाइप की वॉर हमें बताई जाती हैं जो एग्जिस्ट करती हैं वर्ल्ड में। पहली वॉर होती है कन्वेंशनल वॉर, दूसरी वॉर होती है नॉन कन्वेंशनल वॉर। कन्वेंशनल वॉर का मतलब जैसे जिस वॉर में गवर्नमेंट, सेना, वहाँ के अधिकारी सब शामिल होते हैं, इसमें काफ़ी पैसा लगता है, स्ट्रेटजी बनती है, जान मान का नुकसान होता है, और इंटरनेशनल सबको पता होता है कि यहाँ पे एक वॉर हो रहा है। जैसे हमारा और पाकिस्तान की काफ़ी वॉर्स हुई हैं, तो वो काफ़ी कन्वेंशनल वॉर्स रही हैं, चाहे वो 72 का युद्ध हो, चाहे वो कारगिल का युद्ध हो, तो वो एक कन्वेंशनल वॉर रहा है। तो नॉन कन्वेंशनल वॉर ये होता है, इसमें हम फेक प्रोपेगेंडास को जनरेट करते हैं, हम जिहादी भेजते हैं, आतंकवादी भेजते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें खर्चा कम होता है। कोई सिर्फ ट्रेनिंग दो और भेज दो, ताकि जब वहाँ पे कोई बॉम्ब ब्लास्ट हो तो वहाँ पे जिम्मेदारी लेने वाला कोई भी ना हो, कोई भी गवर्नमेंट इसमें इंक्लूड नहीं होगी, खर्चा काफ़ी कम है, सिंपल। तो यहाँ पे क्या होता है कि हर कंट्री नॉन कन्वेंशनल वॉर को प्रेफर करती है ताकि उसके ऊपर इंटरनेशनल प्रेशर माउंट ना हो। सेम चाइना यहाँ पे कर रहा है, पाकिस्तान यहाँ पे करता है, वो नॉन कन्वेंशनल वॉर का सहारा ज़्यादा लेता है, बॉम्ब ब्लास्ट करवाना और फेक प्रोपेगेंडा बनाना। फेक प्रोपेगेंडा इसलिए क्योंकि इंटरनेट हर जगह यूज़ होता है, और इस फोटो की वजह से, इस वीडियो की वजह से एक प्रेशर माउंट होता है गवर्नमेंट के ऊपर। उन लोगों के अंदर एक डर का माहौल बनता है कि कल को युद्ध हो गया तो हम तो हार जाएंगे, तो प्लीज़ चाइना से पंगा मत दीजिए। तो ये इस वीडियो का यही एक मंसूबा है। कल जब मैंने ये इमेज देखा तो मैंने फटाफट से अपना दिमाग यूज़ किया कि मैं ये इमेज को इंटरनेट पे सर्च करूं कि ये इमेज इंटरनेट पे कहाँ कहाँ अवेलेबल है, और मुझे क्या क्या यहाँ से एक नया सुराग मुझे क्या सीखने को मिल सकता है। तो मैं आपको बताता हूँ कि मैंने इस इमेज के बारे में क्या देखा और कैसे मैं इसको एक फेक न्यूज़ एजेंडा का टैग देने वाला हूँ। अब आप यहाँ पे देखिए, ये जो इमेज है ये किसी की वेबसाइट पे ऑफिशियली अपलोडेड नहीं है, ना कि चाइनीज़ वेबसाइट पे, ना इंडियन वेबसाइट पे, किसी भी एक ऑथराइज वेबसाइट पे नहीं है। तो यहाँ पे तो सबसे पहली बात कि कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहा, ना चाइना ना इंडिया, ठीक है। तो हम यहाँ पे इसको कंसिडर नहीं करते। पर जब मैंने इसको गूगल इमेज पे डाला, तो गूगल ने मुझे ये बताया कि ये कॉम्बैट मेडिक हो सकता है, पॉसिबली, ठीक है। और उसके ठीक बिल्कुल नीचे मुझे यहाँ पे goarmy.com, मुझे यानी कि यूएस आर्मी का एक यूआरएल मिला, जिसको मैंने क्लिक किया। ये यूएस आर्मी की वेबसाइट है, और जब मैंने इसको क्लिक किया तो यहाँ पे मुझे कॉम्बैट मेडिक नाम का शब्द आया। कॉम्बैट मेडिक का शब्द ये होता है कि युद्ध के दौरान अपने फौजियों को ये सिखाना है कि फर्स्ट एड कैसे दी जाए वुंडेड लोगों को। अब आप यहाँ पे जाइए, यहाँ पे हमें एक महिला दिखाई दे रही हैं। अगर मैं ये यूएस आर्मी का टैग हटा दूँ या छुपा दूँ और सिर्फ ये फ़ोटो दिखाऊँ, तो आप इन्हें किस जगह का बोलेंगे? काफ़ी लोग बोलेंगे कि ये तो कोरिया की होंगी, जापान की होंगी या चाइना की होंगी। बट जब मैं ये यूएस आर्मी का टैग भी दिखाऊंगा तो आपको पता चलेगा कि ये अमेरिकन हो सकते हैं, चाइनीज़ अमेरिकन हो सकते हैं, जो अमेरिकन सिटीजन होंगी, राइट। अब यहाँ से और उसका क्या लिंक है, अब मैं ये बताता हूँ। जैसे आपने उस वीडियो में देखा कि वहाँ पे एक महिला की फ़ोटो जो कॉम्बैट मेडिक के प्लेटफॉर्म पे लगी हुई थी, वो कुछ चाइनीज़ अमेरिकन या जापानीज़ अमेरिकन टाइप की लग रही थी, बट वो एक अमेरिकन वेबसाइट पे अपलोडेड है, तो वहाँ से ये पता चलता है कि वो पक्का यूएस सिटीज़न होंगी, राइट। बट कॉम्बैट मेडिक का और इस वीडियो का क्या रिलेशनशिप हो सकता है? अब आप सब जानते हैं कि हमारे हालात ऐसे हैं कि जो युद्ध की तरफ बढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे ये भी हो सकता है कि चाइना के लोग या चाइनीज़ आर्मी और पाकिस्तान आर्मी जॉइंट एक्सरसाइज कर रहे हो भारत को घेरने के लिए, और उस घेराव के दौरान उन्हें एक कॉम्बैट मेडिक एक्सरसाइज परफॉर्म करी हो, जिसका मतलब है कि अगर हम में से किसी का भी जवान अगर घायल होता है तो उसको फर्स्ट एड कैसे देनी है। और वैसे भी पाकिस्तानीज़, अफ़गानिस्तानीज़, बांग्लादेशी और इंडियन, इनका रंग रूप, इनका चेहरा ऑलमोस्ट सेम लगता है। तो यहाँ पे इसी चीज़ का फ़ायदा उठाया गया है चाइना ने कि शायद उन्होंने एक कॉम्बैट मेडिक नाम की एक्सरसाइज परफॉर्म करी हो
एक्सरसाइज के दौरान उन्होंने भारत की यूनिफॉर्म का एक दुरुपयोग किया हो, जिसमें मुझे कोई भी ऐसा साइन नहीं दिखता कि ये इंडियन आर्मी की यूनिफॉर्म है। मुझे कोई भी ऐसा सुराग नहीं मिलता जहाँ पे वहाँ पे ये पता चले कि ये हमारे भारत का ऐसा साइन है जो उन्होंने पहन रखा है, मुझे वो नहीं दिखा। और मे बी इन्होंने पाकिस्तानी सोल्जर्स के साथ ये करके एक प्रोपेगेंडा बना दिया कि जी देखो हमने ये हाल किया। अब सबसे बड़ा प्रूफ कि ये इंडिया के ट्रूप्स नहीं हो सकते ये कि जब भारत ने सर्जिकल स्ट्राइक किया था एक बालाकोट पे, और जो एक इंडियन आर्मी ने सर्जिकल स्ट्राइक किया, तो इंडिया ने खुलेआम इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे ये कबूला कि उन्होंने ये कार्रवाई करी है, जो कि ऑलमोस्ट एक वॉर की तरह होती है। इसके लिए हिम्मत चाहिए होती है, समझे। तो वैसे ही चाइना भी अगर इतना ही ज़्यादा गौरवान्वित होता, इतना ज़्यादा प्राउड फील होता, तो चाइनीज़ अथॉरिटीज़ ये साफ साफ अपने ट्विटर अकाउंट पे, अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे, अपनी न्यूज़ पे ज़रूर देती। बट उन्होंने ये नहीं किया बिकॉज दे नो दिस इज़ फेक। उनको बस एक प्रोपेगेंडा फैलाना है। सबसे बड़ा एग्जाम्पल ये आता है जब यूएन की मीटिंग, संयुक्त राष्ट्र की मीटिंग जब हुई, तो वहाँ की एक महिला ने, जो कि एक ऑफिशियल है पाकिस्तान की, उन्होंने गाज़ा की एक फ़ोटो दिखाकर ये बोला कि ये कश्मीर की फ़ोटो है। वहाँ पे उनका फेक न्यूज़ एजेंडा वहाँ पे फेल हो गया। सेम एजेंडा ये वही है, ये फ़ोटो कहीं और की है, ये पाकिस्तान के लोग हैं, जहाँ पे इनको इंडियन आर्मी के लोग बना के दिखाया जा रहा है। सो प्लीज़ जब भी आप ऐसी कोई फ़ोटो इंटरनेट पे देखते हैं तो प्लीज़ आप ये ध्यान रखें कि ये फेक है या रियल है। छोटा सा होमवर्क ज़रूर कर लीजिए, बिकॉज आपका एक शेयर, आपका एक कमेंट कुछ ऐसे लोगों का मोटिवेशन, उनका मोरल डाउन कर देता है जो सीरियसली बहुत मोटिवेटेड रहते हैं। एक अच्छी सरकार हो या ना हो वो हमारे बस में नहीं है, हमारे पास चॉइस नहीं है, राइट। बट एक अच्छा सिटीज़न होना, एक अच्छा देशवासी होना और एक अच्छा नागरिक होना हमारे ज़रूर हाथ में होता है। तो प्लीज़ कभी भी फेक न्यूज़ शेयर ना करें, छोटा सा होमवर्क ज़रूर कर लें, राइट। और वैसे भी इंडियन आर्मी ने ऑफिशियली ये कहा है कि ये वीडियो, ये फ़ोटो फेक है। हम इसे सिरे से खारिज करते हैं, बिकॉज इसमें कुछ भी नहीं है, ना इसमें हथियार दिख रहे हैं, ना इसमें उनके हाथ खून से रंगे हुए हाथ दिख रहे हैं। ये पाकिस्तान के लोग हैं। और वैसे भी मैंने आपको यूएस आर्मी का मैंने वेबसाइट भी दिखाया, मैंने आपको हमारे 2 स्टैंड ऑफ दिखाई भी पहले भी, जो डोकलाम में हुआ था भारत और चीन के बीच में, जब हमने भूटान के लिए स्टैंड लिया था और हमारी वहाँ पर डिप्लोमेटिक जीत हुई थी। 1967 में भी इंडिया जीता था, तो इस बार इंडिया क्यों ही डरेगा। थैंक यू, बाय।